चलिए सीधा उदयपुर लिए चलते हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा उदयपुर दौरे पर हैं, संबोधन उनका सुनिए। हमारे कैबिनेट के साथी भाई सुरेश रावत जी, हमारे धरोहर प्राधिकरण के अध्यक्ष ओंकार सिंह जी लांगावत साहब, हमारे विधायक फूल सिंह जी मीणा साहब, तारा चंद जी जैन साहब, अमृत जी मीणा साहब, उदयलाल जी डांगी साहब और सभी इस कार्यक्रम में आए मेरे पूजा योग बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, माता और बहनों, सबसे पहले तो मैं आज इस प्रताप गौरव केंद्र पर आकर जिस गौरव का अनुभव और अनुभूति हो रही है उसे शब्दों में कहना असंभव है। और आज मैं आप सभी को महाराणा प्रताप जयंती के अवसर पर आप सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। कल का दिन भारत के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों से लिखा हुआ है। कल देश शुक्ला तृतीया है। कल मेवाड़ मुकुट, सनातन धर्म की आन बान शान, वीर शिरोमणि और हिंदुआ सूरज महाराणा प्रताप जी की जयंती है। मैं उन्हें कोट कोट नमन करता हूं। यह सुखद संयोग है कि कल ही आप सबके चहेते श्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ले रहे हैं। ये इतिहास ऐसे ही नहीं बनता, कुछ नियति को कराना होता है। और ये संयोग है कि कल महाराणा प्रताप जी की जयंती है और उस अवसर पर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री जी की शपथ ले रहे हैं। मैं मेवाड़ के गौरवमयी और पावन धरा को भी मैं नमन करता हूं। भारत के इतिहास में यह गौरवपूर्ण स्थान है और इस मेवाड़ का एक विशिष्ट स्थान भी है। मेवाड़ की धरती पर जन्मे महाराणा प्रताप का नाम सुनते ही धमनियों में शौर्य और पराक्रमण की रक्त प्रवाहित होने लगता है। मस्तक गर्व और स्वाभिमान से ऊंचा हो उठता है। महाराणा प्रताप वीर एवं पराक्रमी थे, जिन्होंने अपनी मातृभूमि की स्वतंत्रता हेतु राजपाट वैभव का एक क्षण में त्याग कर दिया। वो जंगलों में भीड़ों में कष्ट में जीवन दिया, लेकिन स्वाभिमान से समझौता नहीं किया। ऐसे हमारे महाराणा प्रताप जी ने कभी मुगलों की दास्ता स्वीकार नहीं की। उनके शौर्य और पराक्रम को लेकर कहा जाता है, माई एड़ा पूत जन जेड़ा राणा प्रताप अकबर सूतो ओज के जान सिराणो साहब। यानी अर्थात ऐसे पुत्र माता ऐसे पुत्रों को जन्म दे जैसे राणा प्रताप, जिनको अकबर सिराने का सांप समझकर सोता हुआ भी चौंक पड़ता था। ऐसे महाराणा प्रताप द्वारा लड़ा गया हल्दी घाटी का युद्ध इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में अंकित है। राजस्थान का इतिहास लिखने वाले कर्नल जेम्स टॉड ने हल्दी घाटी के युद्ध को थर्मोपल्ली ऑफ मेवाड़ और देवेर के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन बताया। कितने बड़े वो योद्धा थे जिन्होंने जिस तरह के उस समय के कर्नल जेम्स टॉड ने उनको ये उपाधि दी। कवि श्याम नारायण पांडे ने राणा प्रताप की तलवार की भी कविता लिखी है। चढ़ चेतक पर तलवार उठा, रखता था भूतल पानी को, राणा प्रताप सिर काट काट करता था सफल जवानी को। किस तरह का उनका, अब अकबर ने कई बार महाराणा प्रताप पर आक्रमण करने के लिए सेना भेजी, लेकिन उसका हर आक्रमण असफल रहा। अब्दुल रहीम खान खाना को भी अकबर ने
आक्रमण के लिए भेजा था। खान खाना ने महाराणा की प्रशंसा में ये पंक्तियां लिखी। धर्म रहसी धरा खप जासी खुरसाण अमर विश्वभर उपरे राग नेहतो राण। यानी अर्थात धर्म रहेगा, धरती रहेगी, परंतु मुगल सत्ता सदा नहीं रहेगी। अपने भगवान पर भरोसा करके राणा ने अपने सम्मान को अमर कर लिया है। ये पंक्ति उसने कही। जिस प्रकार प्रभु राम की कथा हनुमान जी महाराज के बिना अधूरी है, उसी तरह वीरों के सिरमौर महाराणा प्रताप की शौर्य गाथा भी उनके घोड़े चेतक के बिना भी पूरी नहीं हो सकती है। कवि श्यामनाथ पांडे ने लिखा है, जो तने के हवा से बाघ ही लेकर सवार उड़ जाता था, राणा की पुतली फिरी नहीं जब तक चेतक मुड़ जाता था। ऐसा उनका जो चेतक था उसकी भी प्रशंसा इस तरह से कवि ने की है। महाराणा प्रताप केवल इस देश के लिए नहीं बल्कि दुनिया भर में प्रेरणा के स्रोत हैं। उनकी वीरता, शौर्य, देशभक्ति को काल भौगोलिक सीमाओं में नहीं बांधा जा सकता।